सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों। देखो क्या है ना, प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत ही जल्द रेगुलर वालों का भी आ जाएगा। इवन कुछ स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी बात हुई थी, तो कल या परसों से उनका एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, जैसा कि तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो ये एक सैम्पल एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना कि एडमिट कार्ड का बेसिकली क्या सिनेरियो है, तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है, जैसे यहाँ पर देखो सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिग्नेचर का मतलब कि आपको एडमिट कार्ड को पता है कि सिग्नेचर चाहिए होते हैं। एक आपकी सिग्नेचर चाहिए होती है, एक आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए होती है, और तीसरा एक सीबीएसई की तरफ से ऑलरेडी सिग्नेचर होकर आती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तीन ऐसे कॉलम है जहाँ पर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। पहले वाले में देखा जाए तो अगर सीबीएसई की तरफ से जो सिग्नेचर आ रही है, ये सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पर हुई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इन दो सिग्नेचर्स की, तो ये दो सिग्नेचर फिर भी ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें खुद की सेल्फ सिग्नेचर करनी है। बट यहाँ पर तुम्हें अपना नेम ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना। मैं सिंपल क्लियर कर दूँ, ये वो सिग्नेचर है जो फॉर्म भरते समय तुमने अपने फॉर्म में साइन किया था, यानी सिंपली अपना नेम ही लिखना है। बट यहाँ पर नाम लिखते समय तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुमने वही एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में नाम लिखना है, लाइक पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, या फिर जिस तरह से एक डेली हैंड राइटिंग में तुम अपना नाम लिखते हो उस तरह से तुम्हें यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो बीच वाले सिग्नेचर की है। अब यहाँ पर सिग्नेचर किसकी होनी है, इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, खासकर प्राइवेट स्टूडेंट वाले। ठीक है। तो प्राइवेट स्टूडेंट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब परेशान रहते हैं। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि रीज़न जो है बेसिकली यहाँ पर पता ही नहीं किसी को कि सिग्नेचर करानी कहाँ से है। क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से करा लेते हैं, लेकिन आप कहाँ से कराओगे? तो देखो, आपको सबसे पहले जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड का सेंटर है ना, उस सेंटर पर ध्यान देना है। कहाँ आपका सेंटर गया है, किस स्कूल में आपका सेंटर गया हुआ है, उस स्कूल में आपको चले जाना है एग्जाम से कुछ दिन पहले, यानी एक हफ्ते पहले चले जाना। अब वहां पर आपको जाकर पूछना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो सेंटर, मैं नाम बता देता हूं, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट को पूछ लेना। एंड वही सेंटर सुपरिटेंडेंट जो भी होंगे, उन्हीं का स्टैम्प और उन्हीं की सिग्नेचर, दो चीजें याद रखना, उन्हीं का स्टैम्प और उन्हीं की सिग्नेचर, दोनों आपको वहां पर करानी है। अगर ये नहीं कराया रहोगे तो एग्जाम वाले दिन आपको एंट्रेंस में नहीं जाने देंगे। हाँ, कुछ स्कूलों में ये हो सकता है कि वो बोल देते हैं कि जिस दिन आपका पहला पेपर होगा ना, आप उस दिन आधे घंटे एक घंटे पहले आ जाना, उस दिन साइन करा लेंगे। लेकिन कोशिश करना कि आप एक हफ्ते पहले करा के रख लो भाई, क्योंकि उस दिन सीरियसली बहुत भीड़ होती है। तो आप उन सारी चीज़ों में मत जाना, लेकिन अगर वो कहेंगे ही तो आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन याद रखना कि ये जो थर्ड सिग्नेचर है सुपरिटेंडेंट की, ये मोर इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है, इसके बिना आप अपना एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो जो भी सिग्नेचर है वो तुम्हें सिग्नेचर करानी है और अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाना है। तो आई होप ये सिग्नेचर को लेकर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम थी अच्छे से सॉल्व हो गई होगी। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना, और फॉलो करके मुझे डीएम कर देना या मैसेज कर देना। कोई इशू नहीं है, मैं हर एक बच्चे का प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।